जय श्री राम। मेरा नाम है प्रदीप टाक और आज हम गायत्री मंत्र के विषय में चर्चा करने वाले हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कहाँ से लिया गया है। तो चलिए आइए इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र का स्रोत ऋग्वेद है। इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सूर्य देवता का स्मरण किया जाता है। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है और यह यज्ञ, ध्यान और पूजा के समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में मूल रूप से गायत्री मंत्र का अर्थ यही है कि हम उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं जो सविता के रूप में प्रकाश और जीवन का स्रोत है। यह हमें आंतरिक रूप से जागृत करके हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में प्रेरित करता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए मैं इसके एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ। ओम, यहाँ ओम परमात्मा का प्रतीक है जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। भूः अर्थात भौतिक जगत का प्रतीक है। यह धरती या स्थूल जगत का प्रतिनिधित्व करता है। भुवः, यह दुख और कष्टों से मुक्ति का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है सूक्ष्म जगत या प्राणायाम, प्राण से संबंधित शक्ति। स्वः, यह स्वर्ग या आध्यात्मिक लोक का प्रतीक है जहाँ आत्मा शुद्ध होती है और परम आनंद की अनुभूति करती है। तत्, वह परम सत्ता जो अव्यक्त और अनंत है। सवितुः, सविता का अर्थ है सूर्य जो जीवन का स्रोत है और जिससे समस्त प्राणी और शक्तियाँ उत्पन्न होती है। वरेण्यम, इसका अर्थ है सर्वोत्तम या वंदनीय जो पूजनीय और श्रेष्ठ है। भर्गः, यह ईश्वर की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान और पाप को नष्ट करती है। देवस्य, इसका अर्थ है ईश्वर या दिव्य सत्ता। धीमहि, इसका अर्थ है ध्यान करना या मनन करना। हम ईश्वर की दिव्यता का ध्यान करते हैं। धियो, इसका तात्पर्य है बुद्धि। हम अपनी बुद्धि की ओर संकेत करते हैं। योः, अर्थात वह जो यानी ईश्वर। नः, इसका अर्थ है हमारा, हम सभी का। प्रचोदयात्, प्रेरित करे, मार्गदर्शन करे। चलिए आइए मैं इसका संपूर्ण अर्थ बताता हूँ। हम उस अद्वितीय परमात्मा का ध्यान करते हैं जो इस समस्त सृष्टि का सृजन करता है और हमें हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करने की शक्ति प्रदान करे। यह मंत्र हमें आत्मिक शांति, बुद्धि की शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए है। गायत्री मंत्र के नामकरण के कारण। गायत्री छंद, इस मंत्र का छंद गायत्री है इसलिए इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और यह 3 चरणों में विभाजित होता है। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। यही छंद ऋग्वेद के कई अन्य मंत्रों में भी प्रयोग होता है, लेकिन विशेष रूप से ये मंत्र अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली हो गया है, इसलिए इसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। द्वितीय कारण, दिव्य स्तुति। यह मंत्र सृष्टि की मूलभूत शक्तियों और स्तुति के रूप में है जो व्यक्ति की बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करती है। गायत्री देवी, हिंदू धर्म में गायत्री देवी को वेदों की माँ कहा जाता है। वे ज्ञान की देवी है और इस मंत्र के उच्चारण से उनकी कृपा प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इसे महामंत्र कहा जाता है और इस मंत्र की महिमा का आधार इसके द्वारा आत्म, बुद्धि और संपूर्ण जीवन को शुद्ध करने में और उन्नति प्रदान करने की शक्ति है। यहाँ गायत्री मंत्र की प्रमुख महिमा का कुछ बिंदु दिए गए हैं। प्रथम बिंदु, सर्वोच्च मंत्र। गायत्री मंत्र को वेदों में सर्वोच्च मंत्र कहा गया है। इसे वेद माता का रूप माना जाता है क्योंकि यह मंत्र वेदों का सार है। मनुस्मृति में कहा गया है कि गायत्री मंत्र का जप करना यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्मों से अधिक पुण्य फलदायी होता है। बुद्धि और विवेक का विकास। गायत्री मंत्र विशेष रूप से
बुद्धि और विवेक को शुद्ध और प्रेरित करने के लिए है। यह मंत्र प्रार्थना करता है कि हमारी बुद्धि सही दिशा में प्रेरित हो और हम ईश्वर के प्रति आलोकित हो। इससे व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है और उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। इस प्रकार गायत्री का अर्थ है वह स्तुति या प्रार्थना जो ईश्वर की कृपा और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गाई जाती हैं। गायत्री मंत्र सविता अर्थात सूर्य भगवान की स्तुति करता है जो जीवन का स्रोत है और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने की शक्ति रखता है।